अच्छा, एक चीज बताऊं आपको, एक बड़ी मजेदार बात। आप मीटिंग में बैठ के सोइए, खूब सोइए भाई। आप थके हुए हैं, पंखा अच्छा है, एसी चल रहा है, आपको नींद आ रही है, सोइए। 7 बजे जाग जाइए भाई, अब मेज आने वाली है नहीं? फिर मेज आएगी, पास्टर भाई उसके लिए दुआ करेंगे, पूरी मीटिंग सोए। 7 बज गए, साल्वेशन ऑनर एंड ग्लोरी गाना होगा, बैठ जाओ। दुआ हुई, भाई विमल आए, टुकड़ा टोड़ा खा लिया। दिमाग में क्या है? डम डम। प्याला लिया, पी लिया। क्या है अंदर, क्या है दिल में? अबे कुछ नहीं है। आपको मालूम आप क्या हैं? आप हैं मूर्ति पूजक। नबी ने बोला, जितना बड़ा गुनाह है प्रभु भोज को ना लेना, उतना ही बड़ा गुनाह है प्रभु भोज लेना बगैर मुकाशफे के, बगैर समझ के। क्या है ये रोटी? क्या है ये प्याला जो अभी थोड़ी देर में आएगा आपके पास? ये रोटी खुदा के बदन को दर्शाती है। बदन क्या था भाई? आदि में वचन, वचन खुदा के साथ, वचन देहधारी हुआ। तो बदन जिसमें आप भागीदार हो रहे हैं वो क्या है? वचन देहधारी। अब ध्यान से सुनिएगा, जब हम बात करें वचन देहधारी की, तो वचन तो बहुत बड़ा, उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक। आपके युग में कौन सा वचन देहधारी हुआ? और जब उसकी बातें मन से हो, थर्ड पोल, यह है वचन देहधारी आज का। टेंट विजन, ये वचन देहधारी आज का है। 7 गर्जन के साथ प्रकाशित 10, ये सारी बातें जो डैनियल किताब, ये मुकाशवा, ये है आज का वचन। जब ये शेयर हो, यूं हो रहा हो आपके साथ, कौन सा प्रभु भोज? कैसा प्रभु भोज? इसी कारण तुम में बहुत तेरे निर्बल और रोगी हैं। दिमाग क्लीन स्लेट, दिल क्लीन स्लेट, कुछ नहीं लिखा अंदर, भोज में पहुंच गए। कुछ मालूम है कि मेज में क्या हो रहा है? कुछ मालूम है जो रोटी तोड़ी जाएगी और प्याला तो दिया जाएगा, वो है क्या? याद रखना, जब पहली बार प्रभु भोज शेयर हुआ, ये उन चेलों के साथ था जिनकी समझ खुली नहीं थी। बगैर समझ के उन्होंने लिया था, उन्हें ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया। क्योंकि प्रभु भोज के बाद जब फीट वॉशिंग हुई तो पतरस ये सवाल पूछते, मेरे पैर क्यों धोता है? उन्हें काफी कुछ समझ में नहीं आया। और यही वो पतरस था जिसने रात में 3 बार मुर्गे की बांग देने से पहले यीशु मसीह का, जिसका बदन लिया था, इनकार किया। और यही काम आप भी करोगे। आप में और उस पतरस में कोई फर्क है नहीं। फिर यहां से जाओगे और जब दुनिया में उतरोगे तो दुनिया की लड़की आएगी, तू भी तो उन्हीं के साथ था। नहीं नहीं, मैं तो तुम लोगों के साथ हूं, मैं तो तुम्हारा साथी हूं। संजमारी, आप यही करोगे, क्योंकि आपका कन्वर्जन हुआ ही नहीं ब्रदर। सॉरी, मैं आपके मुंह पे बोल रहा हूं, आप कन्वर्ट नहीं हुई सिस्टर ना। लेकिन अब वो पतरस, पौलुस, याकूब, यूहन्ना, जिनका कन्वर्जन हो गया, जिनका नया जन्म हो गया, जिनकी अकल खुल गई, अब जब वो प्रभु भोज इकट्ठे में होते हैं, लिखा है कि प्रतिदिन वे घर घर रोटी तोड़ते। अगर इंपॉर्टेंस नहीं होती मेज की तो प्रतिदिन क्यों तोड़ते? और क्यों प्रतिदिन तोड़ रहे हैं? क्योंकि प्रतिदिन खुदा से खाते हैं। क्या खाते हैं? वचन खाते हैं सुबह से शाम तक। अब डिटेल नहीं लिखी, लेकिन एक जगह डिटेल मिलती है कि प्रभु भोज की सभा चेले कैसे मनाते थे। प्रभु भोज की सभा चेलों की कैसे होती थी, उसकी एक झलक मिलती है प्रेरितों काम 20वें अध्याय में। मैं गलती ना हूं, 20वां अध्याय है शायद, 20 या 21 जो भी है। 20 है, 20 ही है नहीं। जब पौलुस गए और प्रभु भोज थी उस जगह, मेज तैयार करी गई होगी शाम को, जैसे आज भाई अजय और भाई विमल ने करी।
रखी हुई है, वेट कर रही है कि वो आएगी। तो मेज से पहले प्रचारक आए। प्रचारक उस दिन थोड़े गलत किस्म के आदमी आ गए। मैं आपके लिए कह रहा हूं, अपने लिए नहीं। कुछ लोगों के लिए वो बड़ा गलत प्रचारक होगा, क्योंकि उस प्रचारक ने ऐसा लंबा प्रचार किया कि आधी रात हो गई। तो एक झलक मिलती है, एक मिनट, एक झलक मिलती है प्रभु भोज की सभा की, कि मैसेज भाई पौलुस का इतना लंबा चला गया कि आधी रात हो गई। तो वहां पे एक भाई बैठा भी था, जवान, और यहां के कुछ लोगों की तरह उसे नींद आ रही थी। मैं आपके सामने आप बाइबल रख रहा हूं, लेकिन थोड़ी प्रॉब्लम यह थी कि वो ग्राउंड फ्लोर पे मीटिंग नहीं थी, वो थी थर्ड फ्लोर पर, वो खिड़की पे बैठा था। तो ऐसा झोंका आया कि वो गया और धड़ाम से मर गया। थैंक गॉड वहां भाई पौलुस थे, उन्होंने एलिया की तरह अपने को पसारा 3 बार और वो जवान जिंदा हो गया। फिर उन्होंने रोटी तोड़ी, तो यानी अब सुबह ही हो गई थी, लगभग रात के 12 तो बज ही चुके थे। तो लगभग अगला दिन लग गया जब पौलुस भाई ने उनके साथ रोटी तोड़ी, और तब वो सुबह तक फेलोशिप करता रहा। मतलब तो एक तरह से वॉच नाइट ही सर्विस हो गई भाई, है भाई। हमारी तो वॉच नाइट सर्विस 2 बजे खत्म हो जाती है निशान भाई, 1 या 2 बजे, कहीं 1.5-2 घंटे चलती है प्रभु भोज। तो यही टाइम उनका गुजरा प्रभु भोज में। अगर ऐसा प्रभु भोज की सभा हर संडे भाई पौलुस यहां पे आके करने लगे, तो फिर लगातार संडेज को कितने आएंगे? क्या है आपका विचार? ब्रदर रिचर्डसन, आप पीछे बैठे हैं, चेक कमीज के आगे। भाई सोलोमन आप, भाई सुनील आप पीछे, भाई अलेक्जेंडर बैठे हैं। मैं सबसे ही पूछ रहा हूं, नाम लेता हूं कुछ लोगों का बीच बीच में, मतलब केवल आपसे नहीं है, मतलब सबसे है। भाई सुब्बा, भाई ठापा बैठे हैं यहाँ पे, आते हैं भाई रेगुलरली, है भाई। अगर पौलुस भाई आए और सुबह 2 बजे तक प्रचार करें, आपको ऐसी मीटिंग अच्छी लगेगी? क्योंकि ये चेले एक चीज समझ चुके हैं कि जिस रोटी में हम भाग ले रहे हैं वो दर्शाता है इस वचन को जो हम खा रहे हैं। वचन खाया नहीं, रोटी ले ली बगैर समझ के, बगैर किसी मुकाशवे के, तो हुआ क्या? तो ब्रदर ये है वो चीज, और खुदावन कदर करते हैं मुकाशवे की। ध्यान रखना इस चीज का। यहां बैठना भी एक मुकाशवा है। आप यहां पे घुसे और यहां के बैठ गए, ये मात्र बैठना भी एक मुकाशवा है कि आप किस लिए आए हैं, आपका पर्पस क्या है आने का। क्योंकि खुदावन उसी के अनुसार फिर बात करते हैं।